और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिए गए विवादित बयान पर हिंदू संगठन भड़क गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने कांग्रेस नेता मुकेश नायक का मुंह काला करने पर 100 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। संगठन ने मुकेश नायक को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू धर्म गुरु के बारे में सोच समझकर नेता टिप्पणी करें, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातनियों के पथवाहक हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अब हिंदू संगठन भड़क गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने कांग्रेस नेता मुकेश नायक का मुंह काला करने पर 100 रुपए इनाम देने की घोषणा की है और संगठन ने मुकेश नायक को चेतावनी भी दे दी है। तो मुकेश नायक को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि हिंदू धर्म गुरु के बारे में सोच समझकर नेता टिप्पणी करें, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातनियों के पथवाहक हैं। इस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि हमारे सनातन धर्म के मुकेश नायक ने जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि हमारे सनातन धर्म के पथवाहक हैं और हमारे पूज्य हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी करी है, उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा, उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का इनाम, क्या मैं ज्यादा इनाम नहीं दे सकता? लेकिन जिसकी जैसी औकात हो, जिस प्रकार की उसकी मानसिकता हो, उस औकात के हिसाब से ही उसका इनाम घोषित किया जाता है। तो देखिए, काफी नाराजगी व्यक्त की जा रही है हिंद संस्कृति बचाओ मंच के माध्यम से, और ये कहना है कि जो उनकी औकात है उस हिसाब से इनाम रखा गया है। 100 रुपए क्योंकि इनाम रखा गया है, जो उनका मुकाला करेगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। और इस तरीके से भारी नाराजगी हिंदू संगठन में देखने को मिल रही है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता रमाकांत दुबे जुड़ गए। रमाकांत, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयान देना मुकेश नायक को काफी महंगा पड़ गया, विरोध का सामना करना पड़ रहा है उनको। जी रेनू, कल जो है मुकेश नायक ने जिस तरह का बयान दिया था, उस बयान के बाद से हिंदू संगठन नाराज हैं और अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि मुकेश नायक या कांग्रेस या विपक्ष के जो भी अन्य नेता हैं, सनातन धर्म के नेताओं पर, सनातन गुरुओं पर सोच समझकर टिप्पणी करें, नहीं तो उन्हें इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और ये संस्कृति बचाओ मंच ने जिस तरह से अपना विरोध जताया है, मुकेश नायक का मुंह काला करने वाले पर इनाम घोषित किया है, उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसको लेकर भी संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष हैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी, उन्होंने साफ कहा है कि जिसकी जितनी औकात होगी उस हिसाब से हमने इनाम घोषित किया है। हम और भी ज़्यादा इनाम रख सकते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ये सनातन का अपमान है, सनातन धर्म गुरुओं का अपमान है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो हिंदुओं के और सनातन के पथवाहक हैं, इसलिए बाकी नेताओं को सोच समझकर बयान देना चाहिए। सनातन का अपमान करना क्या कांग्रेस की नीति बन चुकी है, क्या कांग्रेस का एजेंडा बन चुका है, और उस बयान को लेकर हिंदू संगठन लगातार नाराजगी दिखा रहे हैं। और इसीलिए जो है उनका मुंह काला करने, मुकेश नायक का मुंह काला करने वाले पर 100 रुपये का इनाम घोषित किया है कि जो उन पर कालिक फेंकेगा या उनका मुंह काला करेगा, उसको 100 रुपये इनाम संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष की तरफ से दिया जाएगा। और हो सकता है कि मुकेश नायक बंगले का या घर का घेराव करने की भी हिंदू संगठन तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी लेकर ये चर्चाएं हैं कि हिंदू संगठन मुकेश नायक के घर का भी घेराव कर सकते हैं। जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब जो हिंदू संगठन है वो काफी नाराजगी दिखा रहा है और इसके चलते मुकेश नायक के घर के बाहर भी प्रदर्शन किए जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत, तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब देखेंगे एक बार फिर से सुपरफास्ट